देखिए, जब आपका कंपैरिज़न शर्मा जी के बेटे के साथ हुआ करता था, तब आपको बुरा लगता था। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए हैं, तो बुरा लगना लाज़मी है। अब पता नहीं शर्मा जी का बेटा एक्चुअली में क्या करता था, क्या सर्कमस्टांस थे उसके, तो इस तरह का कंपैरिज़न करना गलत है, लेकिन उस तरह के कंपैरिज़न से शायद आपका मोराल गिरता होगा, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं था। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की, स्टॉक मार्केट की, तो इतने सारे ब्रोकर्स हैं, किस-किस के साथ जाएँ, कंपैरिज़न करना लाज़मी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। इसीलिए अलग-अलग समय पे हम आपके लिए अलग-अलग तरह के ब्रोकर्स का कंपैरिज़न लेके आते रहते हैं, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहे क्लियर कि आपको शर्मा जी के बेटे के साथ जाना है या वर्मा जी के, या ठक्कर जी के बेटे के साथ जाना है, या जो भी है। तो एक तरीके से क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 3 स्टॉक ब्रोकर्स की, एंजल ब्रोकिंग, आईआईएफएल और पेटीएम मनी। तीनों ब्रोकर्स अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग-अलग तरह का काम करते हैं, अलग-अलग तरह की प्रोपोज़िशंस हैं। आपके लिए कौन-सा सही रहेगा, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में अलग-अलग तरह के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस, बैंक बेस्ड, डिस्काउंट। तो ये जो 3 स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये भी किसी ना किसी टाइप के होंगे। आईएफएल सिक्योरिटीज़ फॉर एग्जांपल फुल सर्विस भी है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान भी है। एक तरह से हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। पेटीएम मनी कंप्लीटली डिस्काउंट ब्रोकर है, और एंजल ब्रोकिंग एक अच्छा खासा मैच्योर हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर काफ़ी समय से बन चुका है। हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर का मतलब ये है दोस्तों कि फुल सर्विस की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ब्रोकरेज प्लान डिस्काउंट ब्रोकर का रहता है। तो दैट्स ए गुड सॉर्ट ऑफ ए थिंग फॉर अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। लेकिन इनकी बैकग्राउंड्स क्या हैं? अब इंडिया इन्फोलाइन बना था 1995 1995 में, एंजल ब्रोकिंग 1987 में, तो काफ़ी समय हो चुका है इसको। पेटीएम मनी रिसेंटली आया है, 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था कागज़ों में, लेकिन मार्केट में विजिबिलिटी पिछले 1-2 साल से ही हुई है। आज की तारीख में ये एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के साथ काम करवाते हैं। मतलब अगर आपको इन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करनी है, तो आप एंजल ब्रोकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या आईएफएल के थ्रू भी। लेकिन पेटीएम के साथ सिर्फ एनएससी और बीएसई में ही कर पाएंगे, अभी कमोडिटी एक्सचेंज का लाइसेंस इनके पास नहीं है। देन कितने क्लाइंट्स हैं इनके पास? ये भी एक एक तरह के नंबर होते हैं। पता होना चाहिए कि कितने लोग इनके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में तो करोड़ों लोग हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम मनी के पास 1,39,099 क्लाइंट्स हैं। वहीं पे आईएफएल सिक्योरिटीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा हैं, नंबर है 3,24,853। लेकिन एंजल ब्रोकिंग तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, 19,80,000 के करीब इसके पास क्लाइंट्स हैं। तो मार्केट में मैच्योरिटी के साथ इसके पास स्ट्रेंथ भी है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी बनाता है इन दैट सेंस। लेकिन शिकायतें भी होती हैं। मोरलेस इंडस्ट्री का एवरेज है 0.06%। जितना कम हो ये नंबर उतना बढ़िया। और एंजल ब्रोकिंग और आईएफएल दोनों का 0.02% है, तो इंडस्ट्री से कम ही है दोनों ब्रोकर्स का। वहीं पे पेटीएम मनी भी कम शिकायतों के साथ ही है, तो वहाँ पे तीनों ब्रोकर्स में कोई कमी नहीं। तो बैकग्राउंड देख लिया, ये देख लिया कौन से एक्सचेंजेस के साथ काम करते हैं, क्लाइंट्स कितने हैं, शिकायतें कितनी हैं, लेकिन खुद पैसा कितना कमा रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। आज की तारीख में अगर देखें तो पिछले साल 1250.47 करोड़ का रेवेन्यू था एंजल ब्रोकिंग का, 1250 करोड़ का रेवेन्यू, और प्रॉफिट करीब 400 करोड़ का 398। तो ये नंबर्स आपके सामने आ गए। पेटीएम मनी अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, अपने नंबर एक्सपोज नहीं किए, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि ब्रेक इवन भी नहीं हुए हैं। और इनके सीईओ का कहना है, विजय शेखर शर्मा जी का, कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में ये ब्रेक इवन हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो एक तरह से समझा जा सकता है कि कंपनी आज की तारीख में लॉस पे है, प्रॉफिटेबल नहीं है। आईएफएल सिक्योरिटीज 790 करोड़ के रेवेन्यू के साथ और 220 करोड़ का इनका प्रॉफिट था पिछले साल। अभी सारे के सारे नंबर्स, पिछले 3-4 साल के नंबर्स आपके सामने ग्राफिक्स के फॉर्म में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एक तरीके से ग्रोथ दिखाता है। आज का मोमेंटम क्या है रेवेन्यू और प्रॉफिट पे इन खुद की कंपनीज का, वो भी जानना ज़रूरी है। चलो, अब बहुत बात हो गई कंपनी की, अब आपके लिए क्या है? अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो तीनों के तीनों डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको फ्री में देते हैं। कोई पैसा नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग के लिए। एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है हर ब्रोकर के द्वारा, वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अकाउंट से खुद ब खुद डेबिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे।
आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले ही पता हो तो बढ़िया। तो IIFL सिक्योरिटीज़ पहले साल आपसे AMC नहीं लेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेगा, 250 रुपये लेगा पूरे साल का सेकेंड ईयर से। वहीं पे एंजल ब्रोकिंग भी पहले साल आपसे AMC नहीं लेगा, वहाँ पे भी फ्री है, और दूसरे साल से 20 रुपया देना है महीने का आपको, तो 240 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। तो मोरलेस सिमिलर है। पेटीएम मनी देखिए, पेटीएम मनी ने कहा है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज तो हमारा ज़ीरो है, हम आपसे कुछ AMC नहीं लेते कभी भी, लेकिन पहले साल से आपको एनुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब पहले साल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चार्जेस 300 रुपया, वो भी फ्री नहीं है, वो भी देना पड़ेगा और हर साल देना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज को चेंज करके इन्होंने एनुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चार्जेस बोल दिया, और हमें लगा कि हमें पता नहीं चलेगा। तो ये दोस्तों हो गए अकाउंट के खर्चे। उसके बाद ट्रेडिंग में जब आप अकाउंट के बाद ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है। वहाँ पे खर्चे क्या है? एंजल ब्रोकिंग डिलीवरी में आपसे कोई खर्चा नहीं लेता। आज शेयर खरीदेंगे, कल परसों अगले साल 10 साल अगली जनरेशन अगर उस पर्टिकुलर शेयर को बेचेगी तो उसको ब्रोकरेज नहीं देना है डिलीवरी में। इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो 0.25% या 20 रुपया जो भी कम रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये इक्विटी इंट्राडे में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कमोडिटी, करेंसी जहाँ पे भी ट्रेड करेंगे यही पर्टिकुलर ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है, एक ईज आता है कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें पेटीएम मनी की, वो भी कहता है डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लूँगा, लेकिन 0.05% या 10 रुपये लूँगा अगर आप इंट्राडे में करते हैं, लेकिन बाकी सेगमेंट में 0.02% या 10 रुपये लूँगा। तो एक तरीके से ब्रोकर थोड़ी सी कम ज़रूर है, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। IIFL के पास मल्टीपल प्लान्स हैं, स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। इन्वेस्टर प्लान है, प्रीमियम प्लान है, देन दे ऑल्सो हैव सुपर ट्रेडर प्लान। ये टर्नओवर के ऊपर रहेगा, जितना ज़्यादा टर्नओवर की ट्रेडिंग करेंगे उतनी ब्रोकरेज आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके चलेगा। अगर आप 1 लाख की ट्रेडिंग करते हैं तो 250 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ सकता है इन्वेस्टर प्लान के तहत, और वहीं पे प्रीमियम प्लान के तहत 500 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन इनके पास डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान भी है IIFL Z20, इसमें 0.05 या 20 रुपये जो भी कम रहेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर प्लान में आपको बाकी की सर्विसेज जो फुल सर्विस की होती हैं वो नहीं मिलेंगी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ब्रोकरेज के अलावा दोस्तों होते हैं DP चार्जेस। जब आप शेयर बेचते हैं डिलीवरी के समय पे, तो पर स्क्रिप्ट जो पर्टिकुलर स्टॉक को बेच रहे हैं, पर स्क्रिप्ट, नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात नहीं है, कौन से स्टॉक को बेच रहे हैं वो मैटर करेगा, तो उसमें भी फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग में 18.5 रुपये देने पड़ेंगे, पेटीएम मनी में 10 रुपये, और यहाँ पे IIFL में भी फ़र्क आता है। डिपेंडिंग ऑन द प्लान 25 रुपये से लेकर 10 रुपये आपको देना पड़ सकता है। इनफैक्ट 50 रुपये भी देने पड़ सकते हैं अगर आप प्रीमियम प्लान में जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन DP चार्ज ऑनेस्टली जब आप शेयर बेचेंगे डिलीवरी में, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जाना ज़रूरी है, और वो भी स्क्रिप्ट लेवल पे होता है, तो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। आपको ध्यान देना है आपके ब्रोकरेज के ऊपर, अगर खर्चों पे ही ध्यान देना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको एल्गो ट्रेडिंग पसंद है। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग सर्टेन लेवल पे आपके पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करती है, मैनुअल एरर जो होते हैं उसको दूर करती है, और साथ में ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करती है, क्योंकि आप अब मैनुअली काम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो आप सेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में ही लेके जाएगी। खैर, हम बात क्यों कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग की? क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग की इंटीग्रेशंस होती हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के साथ। पेटीएम मनी ऐसी कोई इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं करता है। बिगिनर ट्रेडर जिसको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी है वो पेटीएम मनी के साथ जा सकता है, लेकिन एक समझदार ट्रेडर जो है जिसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी लेवल पे भी एडवांसमेंट्स चाहिए, वो शायद यहाँ पे निराश होगा। वहीं पे IIFL के पास ब्लेज है, ट्रेड विज है, इसमें कोई खर्चा नहीं लेगा। 2 प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप इंटीग्रेशन करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एंजल ब्रोकिंग 24 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको एल्गो ट्रेडिंग का प्रावधान देता है, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। क्वांस हैं, एल्गो क्रैब है, एल्गो मैट्रिक्स है, रोबोमेटिक है, स्क्वायर ऑफ है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स मिल जाएंगे। इनके पास स्मार्ट API भी है एल्गो ट्रेडिंग के अलावा। स्मार्ट API के थ्रू आप बाकी अलग अलग ऐप्स के थ्रू भी ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एंजल ब्रोकिंग ऐप में नहीं है, लेकिन किसी और ऐप ने स्मार्ट API के थ्रू इंटीग्रेशन कर रखी है, तो आप उनकी ऐप से भी एंजल ब्रोकिंग में एक तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी लेवल पे सर्टेनली ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर थोड़ा आगे दिखता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करना ज़रूरी है। एंजल ब्रोकिंग हैज़
एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड प्रो जिनको टर्मिनल पसंद है, एंजल ट्रेड है जिनको वेब एप्लीकेशन पसंद है। तो एक तरीके से ये स्टॉक ब्रोकर अलग अलग लेवल पे आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ चार्ट्स, अगर आपको एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, चार्टिंग साथ टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी होती है, तो 7 टाइप्स ऑफ चार्ट्स प्रोवाइड करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर। 4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स पेटीएम मनी प्रोवाइड करता है, एंड देन IIFL के पास 6 टाइप्स ऑफ चार्ट्स रहेंगे। उसमें कैंडल स्टिक्स चार्ट्स रहेगा, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, माउंटेन चार्ट्स, देन यू हैव हाइकनाशी, ऑल काइंड्स ऑफ चार्ट्स है। अगली चीज़ ट्रेडर के लिए ज़रूरी है वो है टेक्निकल इंडिकेटर। पेटीएम मनी के पास 120 हैं, IIFL की मार्केट्स ऐप के पास 110, एंड देन इंडिकेटर्स में एंजल ब्रोकिंग के पास करीब 140 इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। पेटीएम की बात करें टेक्नोलॉजी लेवल पे तो दे गिव यू पेटीएम मनी वेब एप्लीकेशन है, पेटीएम मोबाइल ऐप मिलेगा, टर्मिनल एप्लीकेशन के पास है नहीं। जो बाकी की 2 एप्लीकेशंस भी हैं वो काफ़ी बेसिक लेवल की हैं दोस्तों। तो अगेन इफ़ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर, अगर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी लेवल पे एनालिसिस करते हुए या ऑर्डर प्लेसमेंट करते हुए आपको थोड़ी बहुत लिमिटेशंस आ सकती हैं अगर आप पेटीएम मनी के साथ जाते हैं तो। देन थर्डली वी हैव IIFL में TT वेब है, TTEXE है, IIFL मार्केट्स का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, म्यूचुअल फंड ऐप भी है। तो एक तरीके से इनके पास भी अच्छी रेंज है एंजल ब्रोकिंग की तरह, इनकी एप्लीकेशंस भी रोबस्ट दिखती हैं। लेकिन अगर हमें एक पिक करना हो तो एंजल ब्रोकिंग थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेबल एप्लीकेशन सामने बन के आता है। ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा IIFL से, लेकिन अगर एक पिक करना हो तो एंजल ब्रोकिंग रहेगा। मूविंग ऑन, मार्जिन फैसिलिटी। देखिए सेबी ने तो नाक में दम कर ही रखा है, जब मार्जिन सितंबर में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 5 टाइम्स मार्जिन अक्रॉस स्टॉक ब्रोकर्स आपको मिलेगा। तो ये प्रोपोजिशन ही ख़त्म होने वाली है इन एसेंस। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो इंट्राडे में 20 to 30 टाइम्स एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड कर सकता है, वहीं पे IIFL भी अराउंड 20 टाइम्स देता है। डिलीवरी में भी मोरलेस स्टॉक ब्रोकर सिमिलर हैं। पेटीएम मनी यहाँ पे भी आसपास नहीं दिखता दोस्तों। इट लुक्स लाइक अ मैच वेयर द थर्ड टीम डज नॉट इवन मैटर, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वहीं पे भी एंजल ब्रोकिंग कुछ ना कुछ लेवल पे कदम 1-2 ही सही, लेकिन कुछ कदम आगे दिखता है IIFL से भी। तो चाहे मार्जिन की बात करें तो उस समय भी ये पर्टिकुलर लिस्ट में थोड़ा बहुत आगे है। मूविंग ऑन, रिसर्च फैसिलिटी। अगर आपको हेल्प चाहिए रिसर्च में तो उसमें भी अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स आपको रिसर्च में मदद करते हैं, मतलब टिप्स प्रोवाइड करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, PDF रिपोर्ट्स रहेंगी, उसको पढ़ के आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, टारगेट प्राइस का, स्टॉप लॉस का, कितना होल्डिंग पीरियड हो सकता है, वो सब कुछ इस तरह के स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। एंजल ब्रोकिंग आपको देगा सर्टेन लेवल पे, यही फैसिलिटी IIFL भी प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी स्टॉक रिव्यू, फ्री स्टॉक टिप्स, IP रिपोर्ट्स, ये सब का सब लिस्ट आपके सामने रहेगा। पेटीएम मनी सिर्फ आपको कंपनी स्टॉक रिव्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा नहीं, IPO रिपोर्ट्स ज़रूर प्रोवाइड करेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एंजल ब्रोकिंग का यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आपको वीडियो कंटेंट काफ़ी मिलता है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रिसर्च लेवल पे इस तरह से ये कंपैरिजन दिखता है। अब ऑफलाइन प्रेजेंस, दुनिया डिजिटल हो रही है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास किसी ब्रोकर का ब्रांच हो तो एक फील गुड फैक्टर होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर बनता है कि अगर मुझे किसी को बात करनी हुई, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, मेल का जवाब नहीं दिया, तो कोई है तो सही जिसको मैं रीच आउट कर सकता हूँ। तो आज की तारीख में 11,000 से ज़्यादा APs हैं, अथोराइज्ड पर्सन्स हैं एंजल ब्रोकिंग के पास। तो छोटे बड़े शहरों में आपको इनकी ब्रांच मिल जाएगी। वहीं पे IIFL के पास करीब 4,500 ब्रांचेस मिल जाएंगी पैन इंडिया, और पेटीएम मनी का कोई ब्रांच नहीं है, वो अपना इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसके थ्रू ही वर्क करते हैं। डिजिटल ही, ऑनलाइन लेवल पे ही आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आप इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और सिमिलर फैसिलिटी आपको एंजल ब्रोकिंग और IIFL भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थे तीनों स्टॉक ब्रोकर। डिपेंड करता है आपकी राय किस तरफ जाती है। पेटीएम मनी बहुत बिगिनर लेवल का ट्रेडर रहेगा और उसको टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस नहीं है, ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं चाहिए, रिसर्च नहीं चाहिए, तो पेटीएम मनी है। IIFL एक पुराना नाम है, ट्रस्टेबल नाम है, उसको भी देखा जा सकता है, लेकिन सर्टेन लेवल पे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी लेवल पे अगर पिक करना हो एक को, या रिसर्च लेवल पे पिक करना हो, ऑफलाइन प्रेजेंस पे पिक करना हो, तो एंजल ब्रोकिंग कुछ कदम आगे चला जाता है। तो इट रियली डिपेंड्स दोस्तों कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ इन पर्टिकुलर ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप्स के डेमोज भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कीजिए, गेस्ट लॉगिन कीजिए, चेकआउट कीजिए किस तरह का एप्लीकेशन या किस तरह का एक्सपीरियंस ये ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं। हमने जितने नंबर्स अवेलेबल थे, जितना रिव्यू या फीडबैक हमें मिला है इन ब्रोकर्स का,
वो सब आप तक लेके आने की कोशिश की है इस वीडियो में। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है, एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। देखिए, जब आपका कंपैरिजन शर्मा जी के बेटे के साथ हुआ करता था तब आपको बुरा लगता था, दिल से लगता है भाई। कैसा गया है, बीच में थोड़ा फोल्टर किया था, बट जस्ट देख लेना नहीं। नहीं, इसको दोबारा करते हैं शुरू से। कर लो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।